हेलो एवरीवन, दिस इज मी शुभम यादव। आज अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं एक पाकिस्तान के टॉपिक पे जो रिसेंटली अभी कल ही कवर हुआ था जुलाई 7 2025 को। और आर्मी जो पाकिस्तान की आर्मी चीफ हैं असीम मुनीर, उन्होंने एलिगेशन रिजेक्ट करे इंडिया के जितने भी थे। अब वो क्या है उन पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे असीम मुनीर ने साफ साफ कहा है कि इंडिया ने जितने भी एलिगेशंस लगाए हैं पाकिस्तान के ऊपर कि चाइना ने लाइव इनपुट दिया और टर्की ने यहाँ पे वेपन्स दिए, वो यहाँ पे ये कहते हैं कि ये गलत है। ये साफ साफ कहते हैं, ही लेबल्ड सच क्लेम irresponsible and factually incorrect, insisting Pakistan military strength was built on decades of indigenously capability and not foreign assistance। यहाँ पे ये साफ बोलते हैं कि भाई irresponsible और factually incorrect है। पाकिस्तान ने 4 दिन का स्टैंड ऑफ अपनी दम पे लड़ा, ना चाइना से मदद ली ना टर्की से। इन गधों को लगता है कहीं से, अगर आप नोटिस करो, देश के बच्चे बच्चे को पता है, वो भारत का बच्चा हो या पाकिस्तान का, कि इनका जितना भी रहेगा टेक्नोलॉजी में तो ये वाहियात हैं। जीडीपी इनकी नीचे पड़ी हुई है, लोन ले ले लेके इनका देश चल रहा है, भूखे ये मर रहे हैं, भाई पैसे इनके पास है नहीं। अब आप खुद सोचो कि भाई एक कंट्री कुछ बना पाएगी कि इंडिजिनियसली कैपेबिलिटी का मतलब ये समझते नहीं है भाई, क्लियरली है। और ओवरऑल जब चाइना के यहाँ पे वेपन्स ना टिक पाए, जो इंडिया की एयर डिफेंसेस इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या पाकिस्तान के टिक पाते? अगर उन्होंने कुछ बनाया भी होता, दिवाली के फटाके भी ये इनसे ढंग से ना बनते, तो ये क्या ही बनाएंगे। अब बात आती है भाई कि आगे बढ़ें अगर, तो इन्होंने साफ कहा है कि ना कोई थर्ड पार्टी नेशन यहाँ पे आया है और इंडिया एक फेक पॉलिटिक्स कर रहा है। अब इंडिया की तरफ से जो ये बयान आए हैं, ये कोई ऐसे वैसे बयान नहीं है। और प्रेस ब्रीफिंग में जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह हैं, इंडिया के ये डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, इन्होंने साफ साफ एक्यूजेशन किया है चाइना को। इन्होंने साफ कह दिया है कि भाई चाइना ने रियल टाइम यहाँ पे इंटेलिजेंस दिया और इंडियन ट्रूप का डिस्पोजिशन उन्होंने पूरा बताया। टर्की ने यहाँ पे ड्रोन सप्लाई करे और इंडिया फ्रेम द इंसिडेंट एज अ कन्फ्रंटेशन नॉट जस्ट विद पाकिस्तान बट विद अ ब्रॉडर चाइना पाकिस्तान टर्की नेक्सस। एक तरह से इन्होंने पूरा नेक्सस चलाया। पाकिस्तान ने वहां पे मदद चाइना से ली इंटेलिजेंस पे, वेपन्स टर्की से लिए और अटैक इंडिया पे गया। तो एक थ्री नेशन नेक्सस हो गया ये। अब भाई अपने आर्मी चीफ हैं, जो डिप्यूटी आर्मी चीफ हैं, इन्होंने जो बयान किया भाई उसका असीम मुनीर ने पूरा यहाँ पे रिएक्शन किया है। क्योंकि वो डेफिनेटली भाई एक फेल्ड स्टेट से आप उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। एक फेल्ड स्टेट का काम यही रहता है कि भाई पर्दे के पीछे छुप करके जितनी भी बकवास हो सके वो बोल ली जाए। और सेकंड थिंग, यहाँ पे सामने फोर फ्रंट पे तो ये लड़ नहीं पाते, क्योंकि ये बंदा, अगर आप देखो जब वॉर हो रहा था तो ये बंदा जाके छुप गया था 15 दिन, ये बंकर में छुपा रहा। और लिटरली सोचो, हमारे आर्मी चीफ जो होते हैं जब वॉर के टाइम पे वो पीएम ऑफिस में थे, दिल्ली में अपने ऑफिस में थे, डेट वॉज द टाइम कि वो भाई भाग दौड़ देख रहे थे कि डोर संभालनी है कि भाई इंडिया कितना ज़्यादा एक्चुअली रेडी है और वॉर किस लेवल पे हम डील कर रहे हैं। बट ये बंदा आउट ऑफ कंटेक्स्ट था, ये बंदा मिल ही नहीं रहा था किसी को। इवन उनकी आर्मी भी बता नहीं रही थी कि ये है, उन्हें भी नहीं पता था, ये छुपा बैठा था बंकर में। अब जो मई में कॉन्फ्लिक्ट था 4 दिन का चला भाई, उसमें ट्रिगर हुआ था जस्ट बिकॉज ऑफ द पहलगाम अटैक। और फिर इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन बनियानुम मार्सुस जो लॉन्च हुआ। फिर यहाँ पे सीज फायर हुआ, क्योंकि इनकी कहानी कुछ ऐसी हो गई थी कि 4 दिन के वॉर के बाद ना तो इनके पास इतनी कैपेबिलिटीज थी ना ही कैपेसिटी थी। तो सीधी बात है, यूएसए को बीच में आना पड़ा और फोन भी इन्हीं की तरफ से गया था कि डेफिनेटली भाई आ जाओ, नहीं तो कल तक हम पता नहीं बचेंगे कि नहीं बचेंगे। जिस हिसाब से इनके एयर बेसिस पे अटैक हो रहे थे और जितने भी इनकी फैसिलिटीज पे इंस्टॉलेशन थे उन पे अटैक हो रहे थे, एयर डिफेंसेस इनकी काफी टूट गई थी। तो इन्हें समझ आ गया था कि 2 दिन अगर और इंडिया से ये अग्रेशन चलता है तो हमारी स्थिति बहुत ज़्यादा वाहियात हो जाने वाली है। अब फाइनली जो ये बोल रहे हैं कि इन्होंने रिजेक्ट किया है, तो एक फेल्ड स्टेट से अपन उम्मीद नहीं रख सकते हैं। और डेफिनेटली खुल के कोई सामने नहीं आता, ना वो चाइना आएगा ना ही टर्की आएगा। हालांकि ये सभी को पता है आउट ऑफ द कंटेक्स्ट बैक ऑफ द टेबल क्या होता है। चाइना का इन्वॉल्वमेंट हमेशा रहता है पाकिस्तान के एक अपहेल्ड करने के लिए, कि इंडिया को कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूज रखो भाई, एक ऐसे सेंटिमेंट में फंसाए रखो जहाँ पे छोटा मोटा अग्रेशन चलता रहे। और साथ ही साथ टर्की की बात कर लें तो भाई टर्की भी कुछ ज़्यादा एज एन इंडिया को पॉजिटिव नोट पे तो देखता नहीं है। जिस हिसाब से टर्की के साथ भी अगर रिलेशंस देखें तो इंडिया के बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, कुछ लिमिटेड ही ट्रेड्स रहते हैं। और अब जो इन्होंने किया है टर्की ने, तो अब इंडिया का जो स्टैंड है टर्की के लिए भी वो भी काफ़ी अग्रेसिव हो गया। इंडिया भी अब वे मोर अगेंस्ट के भाई अब हमें भी टर्की से कोई ज़्यादा मतलब है नहीं, जिस हिसाब से इन्होंने साथ दिया है। अब पाकिस्तान का यहाँ पे फैक्ट चेक में जो आया कि भाई ये कहते हैं कि नो ओपन सोर्स एविडेंस करेंटली सपोर्ट इंडिया एलिगेशन ऑफ डायरेक्ट चाइनीज और टर्किश मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट, ओनली स्टेटमेंट फ्रॉम बोथ साइड। हमारे बॉर्डर पे जो हथियार गिरे हैं, इनकी मिसाइल्स टूट के गिरी हैं, इनके एयर जो ड्रोन थे वो गिरे हैं। क्यों? क्योंकि भाई हमारी एयर डिफेंसेस आर वे मोर टू गुड। इंडिया का इक्विपमेंट जो इंडिजिनियसली बना हुआ है
मेक इन इंडिया के प्रोग्राम के अंडर, वो बहुत अच्छा था। और डेफिनेटली इनके जितना भी इक्विपमेंट था, चाइनीज़ की मिसाइल्स मिली हैं हमारे बॉर्डरिंग स्टेट्स पे, साथ ही साथ बॉर्डरिंग स्टेट पे टर्किश ड्रोन्स मिले हैं। इन सब के एनालिसिस करे जब डीआरडीओ ने, तो पता चला भाई कौन सी कंट्री का मेड है ये। और डेफिनेटली तो क्या ये हम लोग भाई कहीं और से उठा के लेके आए हैं, कि हम लोग को कहीं पे इम्पोर्ट करा लिया, कि भाई हम लोगों ने ईबे से मंगा लिया कि भाई इनके वेपन्स हमको मिल गएंगे। अगर कायदे से अगर देखा जाए तो भाई एक फेल्ड स्टेट से ज्यादा उम्मीद तो नहीं कर सकते, बिकॉज झूठ का पर्दाफाश ऐसा ही होता है, और दुनिया जानती है द फेल्ड स्टेट इज गुड फॉर नथिंग। तो अगर ये आपको अच्छा लगा एक डिफेंस टॉपिक जियो पॉलिटिक्स का, ऐसे ही डिफेंस टॉपिक्स और भी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जियो स्ट्रेटेजिक इनसाइट। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।